नमस्कार दोस्तों, सुरभि कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्लियर किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्लियर करेंगे। ओके, सो आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एक्सपेंशन एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्म ईच हैज। बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और डेसिमल फॉर्म के साथ वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, जैसे एक टर्मिनेट होता है और एक नॉन टर्मिनेट होता है। ओके, तो टर्मिनेट जो कट जाता है उसको टर्मिनेट बोलते हैं और जो नहीं कटता है उसको नॉन टर्मिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अब ये फर्स्ट नंबर है 36/100। ओके, इसको बिना डिवाइड दिए हुए आप बना सकते हो। कैसे? पहले 36 लिख लो, कितने जीरो है? 2 जीरो, तो 1 and 1 2 यहाँ पे पॉइंट बैठा दो, तो ये कट गया। तो ये लिखेंगे टर्मिनेट। ओके, टर्मिनेट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 1/11। दोस्तों, ये बिना डिवाइड किए हुए हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को बिना डिवाइड किए हुए सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो कैसे करोगे? देखिए, यहाँ से 1, अगर यहाँ पे डेसिमल देते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा ना। फिर भी ये छोटा हो गया किससे? इससे। तो यहाँ पे आप 0 दो तो यहाँ 0 हो जाएगा। 11 9 जा 99। ठीक है, तो 1 आ गया। 0 9 आते ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कटेगा नहीं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। ठीक है, मतलब रिपीट हो रहा है कौन सा? 0909 आते ही रहेगा। ठीक है, इसलिए नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो गया। ओके, पर 3 देखिए किस तरह से बनेगा। 4 होल 1/8। ओके, तो 8 4 जा 32 and 1 कितना हो जाएगा? 33/8। चलिए इसको चेक करके देखते हैं कि ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट। ओके, 8 4 जा 32। ओके, 32 हो गया। 33 में 32 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे डेसिमल दोगे तो 0 आएगा। 8 1 जा 8, फिर यहाँ पे 0, 8 2 जा 16। ओके, यहाँ पे 4, फिर यहाँ 0, 8 5 जा 40। तो ये आ गया, कितना आ गया? 4.125 कट गया ना, तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। इस टाइप से RS अग्रवाल में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 4, 3/13 है ना, तो 13 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे तो डेसिमल आएगा, है ना। पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। 13 2 जा 26, यहाँ बच गए 4। ओके, यहाँ पे क्या करना है? अब एक 0 बैठाएंगे। 13 3 जा 39, 1 बच गए। एक 0 अपने से आएगा, छोटा पड़ गया किससे? 13 से। तो यहाँ पे आप 0 बैठाइए तो एक 0 यहाँ भी आ जाएगा, है ना। 13 7 जा 91, यहाँ पे कितने आ गए? 9। ओके, फिर 0 आएगा। 13 6 जा 78। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि हम लोग कितना तक जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ डेसिमल के 5 डिजिट तक जाके देखेंगे, अगर कटा तो टर्मिनेट लिखेंगे और नहीं तो नॉन टर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जा चुके हैं, 5 डिजिट तक नहीं कटा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.23076 और ऐसे कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नॉन
टर्मिनेट, क्या रिपीट हो रहा है क्या? आगे देखते हैं, यहाँ 0 बैठाते हैं। 13 9 जा 117, 3 आ गया, 3 आया तो 0, 13 2 जा 26, तो 4 आ गया। फिर से वहीं देखिए 13 2 जा आ गया ना, सेम यही चीज़ आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग। तो इस टाइप से आगे 2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 1/7, अगर 1/7 को डिवाइड किए तो ये मेरा आंसर आया, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या हम इसको, अगर 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ, वो भी क्या, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना डिवाइड किए हुए क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? है बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों। सपोज यहाँ पे आंसर में हम लोग लिखेंगे कि 1/7 का वैल्यू कितना है, 0.142857। ओके, तो सबसे पहले हम 2/7 का निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, 2/7 है तो देखिए 2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, 7 का 7। अब देखिए यहाँ पे 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई इसको लिख दीजिए 0.142857। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10 एंड 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2.0। ये तो बन गया बिना डिवाइड किए हुए, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 3/7। ओके, इसको किस तरह लिखेंगे, 3 × 1/7। फिर से वही फॉर्म, 3 × 0.1.7 का वैल्यू यहाँ पे 142857, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17, 3 8 जा 24 एंड 1 25, कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 4 जा 12, कैरी तो कुछ बचा नहीं था, कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 0. ये मेरा आंसर। तो क्या दोस्तों हम इसका नहीं निकाल सकते हैं? क्या हम इसका नहीं निकाल सकते हैं? क्या हम इसका नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी टाइप एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ओके, इंटीजर क्यों है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो क्लास 9 का आप लोग देखें, ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, इसको बनाते देखिए, 0.6 ये है रेकरिंग, इसका नाम है रेकरिंग, ठीक है। देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए 0.6, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल हटता है तो आता है कितना, 10, और रेकरिंग लगा हुआ है इसलिए 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। अगर यहाँ पे 2 डिजिट भी रहता तो भी 1 माइनस होता, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता कि अगर 2 डिजिट रहता तो यहाँ पे 2 0 बनता। जैसे एक और क्वेश्चन मेरे पास है 0.47 रेकरिंग, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे 0.47, ऐसे लिख लेंगे, 100 लिखेंगे चूँकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 47/99। आप कट करके भी लिख सकते हो, अगर कटे तो, नहीं तो वो भी आंसर है, ठीक है। एक सी नंबर समझिए, 0.001 रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो 0.001
यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1000। क्यों 1000? डेसिमल के बाद 1, उसके बाद 3 डिजिट है 3 जीरो, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 1/999। एक क्वेश्चन आप लोग के मन में हो रहा होगा कि ये तो सारा रैकरिंग वाला एक साथ जो रहता था वो बता दिए, अगर रैकरिंग किसी एक में रहे तो कैसे बनेगा? जैसे 4 6 7 है, यहाँ पे समझिए ध्यान से, सिर्फ 6 7 में रैकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए 2 4 6 7 आप टोटल पहले उतारें, और किस में रैकरिंग नहीं लगा हुआ है? किस में? 24 में। 24 में रैकरिंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये बन गया। कितने नंबर में रैकरिंग लगा हुआ है? तो 2 नंबर में तो 9 9, और कितने नंबर में रैकरिंग नहीं लगा हुआ है? डेसिमल के इधर अब नहीं लेना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। तो एक ही डिजिट बढ़ रहा है तो 1 0 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? माइनस कर दीजिए, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा तो 4, बस बन तो गया 990। ये मेरा आंसर। क्लियर है? आई होप कि ये समझ में आया होगा। प्रेस 0.99999 इन्फिनिट तक जाएगा इन द फॉर्म p/q। क्या इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आर यू एस्टोनिस्ड एट योर आंसर? विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो देखिए यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। 0.99999, ओके, इन्फिनिट तक। अभी हम जस्ट बताए थे कि जब ये रिपीट होने लगता है तो हम लोग कौन सा साइन देते हैं? रैकरिंग का। ओके, बन गया। अब इस रैकरिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे? 0.9 लिखते थे और यहाँ पे 10 और 1 माइनस कर देते थे, तो क्या आता था? 9, और 10 में से 1 गया 9, ये 1। और ये तो आश्चर्य हो गया, इसका आंसर 1 आ गया, जबकि ये इन्फिनिट तक जा रहा है। इसका रैकरिंग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। वही पूछ रहा है, क्या आप आश्चर्य हैं अपने आंसर से? अगर ऐसा है तो अपने टीचर से कंसल्ट करें, अपने क्लासमेट से, अपने दोस्तों से कंसल्ट करें कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो आपको इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, द आंसर makes sense as 0.9 recurring is infinity close to 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ये मेरा आंसर बन गया। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? तो ये पूछ रहा है कि 1/17 को डिवाइड करने पर कितने मैक्सिमम वैल्यू आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर घर में आप फ्री बैठे हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, मैं आप लोग को काम दे रहा हूँ, ठीक है। ये 17 को 1 से डिवाइड करो, ओके, पॉइंट देंगे, 0 आया, फिर भी छोटा हो गया, फिर यहाँ 0 दो, फिर 0 आ गया, ठीक है। कितने बार में आएगा? 5 जा 85, आ गया 15। दोस्तों, इसी तरह से इसको लगभग 16 बार आपको डिवाइड करते रहना है। एक जीरो मेरे तरफ से फ्री में, जब भी आप सब्सट्रैक्ट करोगे यहाँ पे तो 1 0 मेरे तरफ से बैठा देना और उसको बनाते जाना है। जब तक यहाँ 16 डिजिट नहीं हो जाते, 16 डिजिट नहीं हो जाते, तब तक आपको बनाते रहना है, ठीक है। ओके, तो ये बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए हुए आप लोगों को इसको सॉल्व करके और मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। लुक एट द अदर एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q, q is not equal to 0 where p and q are integer with no common factor।
नो कॉमन फैक्टर के बोलने का मतलब ये है कि वैसे नंबर जो प्राइम नंबर हो, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, तो कुछ ऐसे नंबर को लेना है जो हमेशा टर्मिनेट डेसिमल में होता है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, एक जादुई नंबर है 2 और 5। किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 रहता है, या फिर 2 रहे या फिर 5 रहे या फिर दोनों रहे, तो उसको टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं अपने से ले रहा हूँ 3/2। अब इसको आप डिवाइड करके देखें, 2 1 जा 2, या पॉइंट देंगे तो 0, 2 5 जा 10। दोस्तों कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लेकिन नीचे 2 या फिर 5 या फिर दोनों रहना चाहिए, तो आपका आंसर जो है सो टर्मिनेट में ही आएगा। तो बोल रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट प्रॉपर्टीज क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। लिखेंगे द प्राइम factorization of Q has only powers of 2 और 5। ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया। गिव 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। अभी हम लोग सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े थे, और रेकरिंग नॉन रेकरिंग ये न्यू चीज़ है। तो इसको लिखने का एक बेस्ट सा तरीका ये है, देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 7 लिख लिए, यहाँ आया अपने से 10 लिख लिए, तो यहाँ पे 100 लिख लो, यहाँ पे 1000 लिख लो, मतलब देख रहे हो 0 बढ़ रहा है ना। यहाँ पे 4 0 लिख लो, और कोई नंबर लिखना है, लिखिए 4.23। ठीक है, 23 या 233 2333 23333, इस टाइप से। एक और ले लेता हूँ पाई का वैल्यू। दोस्तों सबसे अच्छा वो एक एग्जांपल 3.1 समथिंग कुछ तो आता है, उसको लिख देना है। पाई हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग होता है। तो अभी तक हम लोग रैशनल नंबर पढ़े थे, इसके बीच कोई भी नंबर रहता था उसका रैशनल नंबर हम लोग निकाल सकते थे। 1 है, 10 है, 20 है, जितना आप निकाल सकते हो। लेकिन इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं? इरेशनल नंबर कोई 2 नंबर दिया रहता है, उसके बीच का इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं? 5/7 5/7 है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आप लोग डिवाइड कर लेना कैलकुलेटर से। हम लिख दे रहे 0.7142 और क्या आ सकता है 85714। और अगर 9/11 को अगर डिवाइड करें तो 0.81818181 जितना बार आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बीच हमको 3 इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं। 0.7 यहाँ पे 1 के जगह पे 2 कर दो, बाकी सब लिख दीजिए भाई। यहाँ भी चेंज हो जाएगा, जैसे 1 के जगह पे 2 लिखे हैं तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ओके, एक और लिखते हैं 73428 यहाँ क्या हो जाएगा 34। एक और लिख लो 0.7342844। दोस्तों किसी एक को चूज करना है, 4 को चेंज करना है, जैसे 7 1 या 5 करोगे तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। इस टाइप से आप बना सकते हो। तो मेरा 3 इरेशनल नंबर। क्लास द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपको कौन रैशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है वो बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 23 प्राइम नंबर है। ठीक है, किसी से नहीं कटता है, और उस पर भी क्या, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो कोई भी ऐसा प्राइम नंबर है जिसके ऊपर रूट लगा हो तो वो हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर कितना है 225।
दोस्तों ये 2 to 5 होता है 15 का स्क्वायर। अगर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रैशनल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.3796, ये 4 डिजिट तक है, ये कट गया है पूरा, नीचे 0 आ गया होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे आप देखिए 4 नंबर में 478 इसी तरह से चलते जा रहा है ना। तो जब इस तरह से रिपीट होता है तो क्या बोलते हैं उसको, इरेशनल बोलते हैं। यहाँ भी देखिए 10 था, 100 हो गया, 1000 हो गया, इसी तरह चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। दोस्तों आज हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।